हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब भी ठीक हो। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन हर किसी के मन में एक ना एक बार जरूर आता है और वो क्वेश्चन ये है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। हाँ, मतलब मेरे पास मुर्गी नहीं थी, अंडा था, इसलिए मैं अंडा लेकर आ गई, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर इस सवाल का जवाब हम ये सोचे कि मुर्गी पहले आई थी तो ये मुर्गी कौन से अंडे से निकली थी, और अगर हम ये सोचे कि अंडा पहले आया था तो किस मुर्गी ने दिया था ये अंडा, वो तो ठीक है। बट एक सवाल है जो हमारे माइंड में आता है, वो ये है कि अंडा जो है वो वेज है या नॉन वेज है। तो यही सारे सवालों का जवाब हम आज देखेंगे। ये कहानी की शुरुआत होती है 1500 मिलियन साल पहले। जी हाँ, जब धरती पे डायनासोर रहा करते थे। काफी अलग अलग तरह के डायनासोर की प्रजाति इस धरती पे हमने देखी है। धीरे धीरे इन डायनासोर का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ और ये डायनासोर साइज में छोटे हो गए और यहाँ से हुई बर्ड्स की शुरुआत, यानी कि पक्षियों की शुरुआत। अब सबसे पहली बात, इवोल्यूशन क्या होता है। हमने देखा है कि इंसान जो है, उनके एंसेस्टर जो थे वो बंदर थे। बंदर से धीरे धीरे इवॉल्व होते होते हम इंसान बने, तो इसे कहते हैं इवोल्यूशन। इसी तरीके से डायनासोर्स का भी इवोल्यूशन होता था एंड डायनासोर इवोल्यूशन होने के बाद थोड़े साइज में छोटे होते गए एंड कुछ डायनासोर जो है वो साइज में बड़े भी होते गए। तो जो हमारे बर्ड्स है, इनके एंसेस्टर्स जो है वो भी डायनासोर ही है, स्पेशली अ सब ग्रुप ऑफ थेरोपॉड डायनासोर्स। इवोल्यूशन अलग अलग स्पीसीज के बीच हमेशा होता चला गया है। कुछ डायनासोर टीरेक्स जैसे बड़े होते चले गए और कुछ डायनासोर छोटे छोटे होते होते बर्ड्स बन गए। बोला जाता है आज जो हम मुर्गी देखते हैं, ये मुर्गी और टीरेक्स डायनासोर के एंसेस्टर भी सेम हुआ करते थे। इवन जो ऑस्ट्रिच होते हैं, ये भी सेम एंसेस्टर से आते हैं और सारे डायनासोर इन्हीं मुर्गी की तरह अंडे दिया करते थे। ऐसे कई सारे जानवर हैं जो अंडे देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। अंडे जो है अराउंड 300 मिलियन साल पहले धरती पे आए थे, और अगर हम बात मुर्गी की करें तो मुर्गी सिर्फ 3500 साल पहले धरती पे आई थी, मतलब अराउंड 1500 बीसी के आसपास। साउथ एशिया में उस वक्त लोग खेती किया करते थे। उन्होंने देखा कि जंगल से निकलकर एक जानवर हमेशा उनके खेतों में आता है अनाज खाने के लिए। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फॉल, जो कि इस तरह से दिखता है। ये हमेशा जंगल से निकलकर इंसानों के बीच में आकर रहता था अनाज खाने के लिए। लोगों ने इसे डोमेस्टिसाइज करना चालू किया, मतलब इसे पालना चालू किया। ये जो है आज जो मुर्गी देखते हैं, उनके एंसेस्टर्स हुआ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रेड जंगल फॉल की स्पीसीज जो है वो खत्म हो गई है। साउथ एशिया में आज भी आपको ये स्पीसीज देखने के लिए मिलेगी। अब एक चीज यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, अंडे जो है वो आए थे 300 मिलियन साल पहले, मुर्गी आई थी 3500 साल पहले। मतलब ऑफकोर्स पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा? ऑफकोर्स अंडा आया। बट ये अंडे जो हुआ करते थे 300 मिलियन साल पहले, ये मुर्गियों के हुआ करते थे? नहीं, ये किसी और जानवर की हुआ करते थे। अब हम जानेंगे कि मुर्गी के अंडे कब आए एंड उसमें से पहली मुर्गी कैसे निकली। आंसर फिर सिंपल है। चिकन जो है, उनके एंसेस्टर जंगल फॉल थे एंड ये जंगल फॉल के एंसेस्टर जरूर कोई डायनासोर ही होंगे। उस डायनासोर को साइंटिफिक नाम दिया गया है प्रोटो चिकन। अब इन प्रोटो चिकन की रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब मैटिंग के टाइम पे, जेनेटिक जो है वो चेंज होते हुए दिखे एंड इवोल्यूशन होने के बाद एक ऐसा अंडा बना जिसमें पहला वाइल्ड रेड चिकन फॉल निकला होगा, और ऐसे ही आगे चल के जंगल फॉल की रिप्रोड्यूस होने से पहली मुर्गी का अंडा निकला होगा। ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, ये हमेशा रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही नजर आता है। इसीलिए मैंने कहा इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, पहले अंडा ही आया है एंड किसी एंसेस्टर ने, मुर्गी के किसी एंसेस्टर ने ये अंडा दिया होगा जिसमें उनके जेनेटिक्स जो है वो इवॉल्व होकर वो उस अंडे से ये मुर्गी निकली होगी। अब ये बात भी समझना जरूरी है कि इवोल्यूशन जो है वो एक डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। धीरे 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 करके चीजें जो है वो चेंज होती है जेनेटिक्स के थ्रू एंड इसीलिए वो इवॉल्व होती जाती है। इंसान भी डायरेक्ट बंदर से इंसान नहीं बने थे, धीरे धीरे उनका रूप जो है वो चेंज होता गया एंड उसके बाद में हम जो आज दिखते हैं हम इस तरह से इवॉल्व हुए। ये जो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन होता है, इसीलिए अलग अलग जानवर के अलग अलग स्पीसीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ हम देखेंगे हमारा दूसरा सवाल, एग वेज है या नॉन वेज है। अब एग जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फर्टाइल एग और दूसरे होते हैं अनफर्टाइल एग। डिप्लॉयड एग ये वो एग है जो अनफर्टाइल होते हैं, यानी इसमें सिर्फ फीमेल सेक्स या जेनेटिक्स होते हैं, अंडों से कभी बच्चा नहीं निकल सकता। दूसरे होते हैं डिप्लॉयड एग्स, जो दो मुर्गी के रिप्रोड्यूस यानी मेल एंड फीमेल मुर्गी के रिप्रोड्यूस करने के बाद निकलता है। यहाँ मेल सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स फर्टिलाइज करते हैं और इन अंडों में से निकलते हैं मुर्गी के बच्चे। पर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और जानवर हैं जो बिना फर्टिलाइज किए भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, मतलब बिना फर्टिलाइज हुए वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और इसे साइंटिफिकली पार्थेनोजेनिस कहा जाता है। ये देखने के लिए मिलते हैं प्लांट में जैसे पाइनएप्पल और बनाना प्लांट में, और जानवरों में लिजार्ड्स, ज़ेब्रा, शार्क्स एंड रेटल स्नेक में।
ये वर्ड पार्थेनोजेनेसिस, इसका मतलब है वर्जिन प्लस क्रिएशन। तो अब सवाल ये आता है क्या इन मुर्गियों में भी पार्थेनोजेनेसिस देखने के लिए मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं। एक अनफर्टिलाइज मुर्गी का अंडा कभी भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। और ज्यादातर जो हम फार्म एग खाते हैं, मतलब ये जो व्हाइट वाले फार्म एग होते हैं जो फार्म से आते हैं, ये हमेशा अनफर्टिलाइज होते हैं, मतलब इनमें से बच्चे ही नहीं निकल सकते। अब आप बोलोगे कभी कभी अंडे के अंदर आपको ब्लड के स्पॉट्स दिखते हैं या फिर नर्व्स दिखते हैं। तो जब ये मुर्गी अंडा देती है ना, इनके ओवेरीज के पास कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो अंडा देने के टाइम पे फट जाते हैं, इसीलिए वही खून के दाग हमें उस अंडे के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है इसका, अंडा जो होता है वो वेज भी होता है एंड नॉन वेज भी होता है। ज्यादातर मार्केट से जो फार्म एग्स मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, मतलब उसमें से बच्चे नहीं निकलते। पर अगर आपके पास कहीं पर देसी मुर्गी है या आप देसी मुर्गी के अंडे खरीदते हो, तो ऑफकोर्स देसी मुर्गी जो होती है फर्टिलाइज होती है, मतलब फीमेल एंड मेल सेक्स सेल से ही वो अंडे बनते हैं और उसमें से जरूर बच्चे निकलते हैं। मुर्गियां फार्म में रोज एक अंडा देती है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये रोज एक अंडा देना पॉसिबल नहीं है। इंसानों ने इन हेन्स को ऐसा ब्रीड किया है जहां ये रोज एग्स दे सके, मतलब साल में फार्म हैंस 250 से लेके 300 अंडे दे सकती है। वहीं अगर आप देसी मुर्गी की बात करो तो वो साल में सिर्फ 15 अंडे दे सकती है। अब आप बोलोगे कि ये प्रोसेस जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब इंसानों के द्वारा कुछ इंजेक्शन वगैरह कुछ दिया जाता है मुर्गी को एंड उसके बाद में जो मुर्गियां हैं वो मतलब हर दिन में इतने अंडे देती है। बट नो, ये जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस। जैसे मैंने कहा, हैंस को ब्रीड किया जाता है, ठीक है। ब्रीडिंग इस तरह से की जाती है कि जो मुर्गी उस वक्त थी जो सबसे ज्यादा अंडे देती थी, उनकी ब्रीडिंग करवा करवा के आज इन मुर्गियों को ऐसा बनाया गया है, ब्रीड करवा करवा के, मतलब नेचुरली ब्रीड करवा करवा के इन मुर्गियों को ऐसा बनाया गया है कि ये नेचुरली इतने अंडे दे सकती है। बट इस वीडियो के बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल गया है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अंडा पहले आया। एंड एग्स वेज है या नॉन वेज, दोनों है, बट दोनों अलग अलग अपनी अपनी तरीके से है। तो मैंने पहले और भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। इसी तरीके से एजुकेशन वीडियोस में डालते रहूंगी एंड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप तक पहुंचाते रहूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये सवाल का जवाब पहले पता था या नहीं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपने फ्रेंड्स के पास जाके कल ये सवाल जरूर करना, और अगर उनको ये सवाल का जवाब नहीं पता होगा ना तो उसका जवाब आप देना, स्मार्ट दिखोगे उनके सामने। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।